भूरा धीरे धीरे खीर के बर्तन के पास जाता है और जैसे ही वह खीर के भगोने को हाथ लगाता है। मामा, आज तो मेरा जन्मदिन है। आज मैं पूरे 1 साल का हो गया हूँ। आज मैं नए कपड़े पहनूंगा और इस सबसे सुंदर दिखूंगा। हाँ बेटा, आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। आज मैं जंगल के सभी पक्षियों को खाने पर भी बुलाऊंगी और मीठी मीठी खीर भी बनाऊंगी। दूर से भूरा और भूरी ये सब सुन रहे थे। देख रहे हो भूरा जी, फिर से पूरे जंगल के लिए दावत की तैयारी हो रही है। पिछली बार भी जंगल की दावत में सबने पारों की मिठाइयों की खूब तारीफ की थी और हमारी कचौड़ियों की ओर तो किसी ने देखा तक नहीं। इस बार भी सबकी नजर सिर्फ पारों पर ही जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं पारो के पकवान बनने ही नहीं दूंगा। इस बार पूरे जंगल में उसकी वाह नहीं बल्कि उसकी बेइज्जती होगी। कुछ देर बाद पारो चिड़िया और उसके बच्चे जंगल के बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं। चारों तरफ छोटी बड़ी दुकानें थी। कहीं ताजे फल बिक रहे थे तो कहीं मीठी मीठी मिठाइयाँ सजी हुई थी। आओ पारो बहन, बताइए क्या चाहिए। अरे अरे नीलू बेटे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद तोता मामा। मेरे जन्मदिन पर मेरी मम्मी पूरे जंगल के लिए दावत रख रही है। आपको भी जरूर आना है। हाँ हाँ, मैं अपने छोटे नीलू के जन्मदिन पर जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा उपहार भी लाऊंगा। अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो तोता भैया, मुझे खीर बनाने के लिए चावल और दूध दे दीजिए। पारो चिड़िया और उसके बच्चे सामान लेकर घर वापस आ जाते हैं। पारो चिड़िया खीर बनाने की तैयारी में लग जाती है। खीर धीरे धीरे पकने लगती है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। चलो बच्चों, जब तक हमारी खीर पक रही है तब तक हम सजावट का सामान ले आते हैं। पारो और उसके बच्चे सजावट का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ जाने लगते हैं। बाहर खड़े भूरा और भूरी पारो पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे ही पारो घर से बाहर जाती है, भूरा चुपके से घर के अंदर घुस जाता है। अब मजा आएगा। अब मैं सारा दूध गिरा दूंगा, फिर देखता हूँ कि यह पारो खीर कैसे बनाती है। भूरा धीरे धीरे खीर के बर्तन के पास जाता है और जैसे ही वह खीर के भगोने को हाथ लगाता है, ओए माँ, अरे बाप रे, मर गया। कितना गरम है ये, मेरे पंख जल गए। दूध बहुत गर्म होता है। भूरा का हाथ जल जाता है। भूरा दर्द से इधर उधर उछलने लगता है। पानी, पानी कहाँ है? मेरा पंख जल गया। डर और दर्द में भूरा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। भूरा जल्दी जल्दी बाहर आता है। अपना जला हुआ हाथ पकड़कर दर्द से इधर उधर हिलाने लगता है। अरे वाह, ये क्या हालत बना ली। तुम्हारा हाथ तो लाल पकौड़े जैसा हो गया। चुप रहो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे हीरो, इतने से गर्म दूध से डर गए? गरम नहीं था, उबल रहा था। वो खीर नहीं, आग थी। मुझे तो लगता है कि पारो अपने घर में कोई जादू करके गई है। इसीलिए तो कहती हूँ, दिमाग से काम लिया करो। हाँ हाँ, तुम में ही ज्यादा दिमाग है ना, तो जाओ, अब तुम ही ये काम करके दिखाओ। बस, अब देखो मेरी असली चाल। तुमसे नहीं होगा, अब ये काम मैं खुद करूँगी। भूरा दूर से भूरी को पारो के घर की ओर जाते हुए देख रहा होता है। बड़ी चालाक बन रही है। देखता हूँ कितनी बड़ी खिलाड़ी है। भूरी पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर जाती है, मानो वह कोई बहुत बड़ी योजना बनाकर आई हो। अब देखो असली चाल। बस गैस तेज करनी है और खीर अपने आप जल जाएगी। किसी को जरा भी शक नहीं होगा। भूरी चुपचाप चूल्हे के पास जाती है और धीरे धीरे गैस तेज करने लगती है। भूरी जैसे ही गैस तेज कर रही होती है, तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आता है। एक छोटी सी लपट उठती है और सीधे भूरी की पूंछ पर जा गिरती है। आह आह, मेरी पूंछ, मेरी सुंदर पूंछ। भूरी अपनी पूंछ को तेज तेज हिलाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगती है। घबराकर वो वहाँ से तेजी से भाग जाती है। हाँ हाँ हाँ, बड़ी आई चाल चलने वाली। जलवा ली ना अपनी पूंछ। मैं तो पहले ही कह रहा था कि पारो ने घर में कोई जादू कर रखा है, बिल्कुल पिछले वाले जादुई घर की तरह। हंसो मत, मेरी पूंछ अभी भी बहुत जल रही है। भूरी चुप हो जाती है और उसका सारा आत्मविश्वास गायब हो चुका था। चलो भूरी, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हमें पारो की दावत हर हाल में रोकनी होगी। हाँ, लेकिन इस बार बिना किसी गड़बड़ के। न तुम गरम खीर को हाथ लगाओगे और न मैं गैस के पास जाऊंगी। दोनों फिर एक मौका देखते हैं और पारो के घर की तरफ उड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में
वे चुपके से पारो के घर के अंदर चले जाते हैं। घर में घुसते ही भूरा की नजर नमक के डिब्बे पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आ जाता है। भूरी, लगता है आज किस्मत खुद हमारा साथ दे रही है। मुझे एक ऐसा आइडिया आया है कि पारो का पूरा जश्न फीका पड़ जाएगा। सच? ऐसा कौन सा आइडिया है? जल्दी बताओ, मुझे भी जानना है। भूरा मुस्कुराते हुए नमक का डिब्बा उठाता है और उसे भूरी के सामने हिलाकर दिखाता है। देख रही हो ये नमक का डिब्बा? अगर हम इसे खीर में मिला दें तो पूरी खीर खराब हो जाएगी। फिर सब समझेंगे कि पारो ने ही खराब खीर बनाई है। वाह भूरा जी, क्या जबरदस्त आइडिया है। पहला निवाला खाते ही सबके चेहरे देखने लायक होंगे और तारीफ की जगह पारो को सिर्फ ताने ही सुनने पड़ेंगे। भूरा धीरे धीरे खीर के बर्तन के पास पहुंचता है। वह एक बार दरवाजे की तरफ देखता है, फिर चारों ओर नजर दौड़ाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई नहीं है, तब वह सावधानी से नमक खीर में डालकर उसे अच्छी तरह मिला देता है। बस बस भूरा जी, अब क्या पूरी खीर पका के ही जाओगे? जल्दी चलिए, कहीं पारो और उसके बच्चे वापस ना आ जाएं। भूरा और भूरी दोनों हंसते हैं। वे खीर में नमक मिलाकर चुपके से वहां से निकल जाते हैं और दूर खड़े होकर सब देखने लगते हैं। पारो और उसके बच्चे सजावट का सामान लेकर वापस आ जाते हैं। बच्चों, तुम थोड़ी देर बाहर खेलो, मैं तब तक खीर तैयार करती हूँ। पारो खीर को चखती है और कुछ सोचने लगती है। क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हैं? बेटा, खीर ठीक नहीं बनी, इसमें तो नमक मिला हुआ है। नमक? लेकिन कैसे? इतनी मेहनत की थी, पता नहीं किसने हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से खीर बनाएंगे। थोड़ी देर बाद पारो और उसके बच्चे फिर से बाजार पहुंचते हैं। अरे पारो बहन, इतनी जल्दी फिर से? हाँ मामा, हमारी खीर खराब हो गई, उसमें किसी ने नमक मिला दिया। खराब? मगर कैसे? तोता कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। कहीं किसी ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया? तोते की बात सुनकर पारो को भी शक होने लगता है कि आखिर खीर में नमक आया कैसे। पारो और उसके बच्चे वापस घर आ जाते हैं और फिर से खीर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। माँ, मुझे भी लगता है कि कोई नीलू का जन्मदिन खराब करना चाहता है। हाँ बच्चों, मेरे पास एक योजना है। इस बार हम घर से बाहर जाने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि नीलू का जन्मदिन खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है। हाँ माँ, इस बार हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। कुछ ही देर बाद पारो और उसके बच्चे इस बार जानबूझकर घर से बाहर जाने का नाटक लगते हैं। कुछ ही देर बाद वे देखते हैं कि भूरा कौवा और भूरी कौवी पारो के घर के बाहर आ जाते हैं। गुलाबो, जाओ, तोता मामा और जंगल के बाकी पक्षियों को बुला कर लाओ। लगता है पारो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अभी घर पर कोई नहीं है, जल्दी जल्दी इनका काम बिगाड़ दो, इससे पहले कि ये लौट आएं। भूरा और भूरी अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए पारो के घर के अंदर जाते हैं। जल्दी करो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम बस देखती रहो, अभी इनके जन्मदिन का सारा मजा खराब करता हूँ। भूरा जैसे ही खीर की तरफ बढ़ता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। रुको भूरा भूरी। कौन? भूरा और भूरी पलट कर देखते हैं। सामने पारो अपने बच्चों के साथ खड़ी होती है। पारो, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? भूरा जी, पारो ने तो सब देख लिया, हमारी चोरी पकड़ी गई। नीलू की खुशी खराब करना चाहते थे? नहीं पारो, यकीन मानो, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? किसी बच्चे की खुशी जानबूझकर खराब करना सिर्फ गलती नहीं होती। भूरा और भूरी सिर झुकाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी गुलाबो जंगल के अलग अलग कोनों से सभी जानवरों को वहाँ इकट्ठा करके ले आती है। सभी लोग सुनिए, ये दोनों नीलू का जन्मदिन खराब करना चाहते थे। क्या तुम किसी की खुशी छीनना चाहते थे? ये तो बहुत गलत बात है। दूसरों की खुशी छीनकर कभी अपनी खुशी नहीं मिलती। मुझे पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं गलत हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमसे जलन में ये सब हो गया, अब हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन उसे सुधारना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी वजह से हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। गलती बहुत बड़ी है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर माफ करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पारो फिर से खीर बनाना शुरू करती है
और सभी पक्षी मिलकर सजावट करने लगते हैं। कुछ ही देर में खीर फिर से तैयार हो जाती है। तभी भूरा और भूरी नीलू के लिए एक बड़ा सा चॉकलेट केक लेकर आते हैं। यह देखकर सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं। अरे भूरा भैया, इसकी क्या जरूरत थी? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पारो। हमने नीलू का जन्मदिन खराब करने की कोशिश की। अपनी गलती सुधारने के लिए यह नीलू के लिए हमारी ओर से एक छोटा सा उपहार है। वाह माँ, इतना बड़ा केक! धन्यवाद भूरा चाचा। चलो बेटा, अब केक काटते हैं। उसके बाद सब मिलकर खाना खाएंगे। सभी पक्षी नीलू के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। जैसे ही नीलू केक काटता है, चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई देने लगती है और पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। कुछ देर बाद सभी पक्षी मिलकर स्वादिष्ट भोजन करते हैं और नीलू का जन्मदिन खुशी खुशी मनाते हैं। वाह पारो, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। धन्यवाद गोरी बहन। खाना इसलिए स्वादिष्ट है क्योंकि हम सब ने मिलकर मेहनत की है। भूरा और भूरी भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। अब उनके चेहरे पर जलन नहीं, बल्कि सिर्फ खुशी थी। अब समझ आया, खुशी बांटने से बढ़ती है और जलन से सब खराब हो जाता है। पूरा जंगल खुशी, हंसी और मिठास से गूंज उठा। उस दिन पारो ने सिर्फ मिठाई नहीं बनाई, उसने पूरे जंगल को एक अनमोल सीख दी। जलन दूसरों की खुशी छीनती है, लेकिन खुशी बांटने से हमेशा बढ़ती है।